जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने आबकारी विभाग में पदस्थ कर्मचारियों की शिकायत पर आबकारी विभाग के ही बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रसल चौक स्थित आबकारी उपायुक्त कार्यालय में लोकायुक्त की टीम ने सहायक ग्रेड 3 बाबू को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बाबू का नाम अशोक जायसवाल है, जो कि विभाग में ही पदस्थ हेड कांस्टेबल से उसका एरियर्स जारी करने के लिए 5,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। मेरा समयमान वेतन रुका था, जो स्वीकृत होने के बावजूद ये निकाल नहीं रहा था। तो मैं कई बार इससे निवेदन किया कि भाई बना दो, मेरा बिल निकाल दो, जिसके लिए उसने डिमांड किया कि पहले पैसे 5,000 रुपये दो तब बिल निकलेगा। किसी कारण वो रोके रह गया ये, जो कि मेरे को 2018 से स्वीकृत होना था, वो स्वीकृत हुआ है 2022 में। दिनांक 5/6/2023 को प्रार्थी रामचंद्र प्रजापति, जो कि संभायुक्त उपायुक्त कार्यालय आबकारी में आरक्षक के पद पर पदस्थ है जबलपुर में, उसके द्वारा एक लिखित में आवेदन दिया गया कार्यालय आकर कि उसका समयमान वेतनमान का लगभग 1 लाख रुपए एरियर बना है, जिसका भुगतान होना है। उस भुगतान के लिए जब वो कार्यालय में पदस्थ बाबू अशोक जायसवाल से मिला तो उनके द्वारा 5,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। जब ये आवेदन मिला तो वर्तमान में प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप झरबड़े के द्वारा गंभीरता से लेते हुए रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग में स्पष्ट डिमांड आने से आज दिनांक को लोकायुक्त दल के द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई और आरोपी अशोक जायसवाल सहायक ग्रेड 3 को 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जल है तो आने वाला कल है। इसी उद्देश्य के साथ अपने शहर और अपने क्षेत्र की प्राचीन कालीन ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत वर्ष 2016 से आधारताल तालाब को बचाने का निरंतर सतत रूप से चल रहे अभियान को एक बार पुनः गति दी जा रही है, जिसमें सभी मिलकर अपनी धरोहर को और अपने क्षेत्र के सरोवर को बचाने के लिए एकजुट होकर अभियान में जुट गए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को उनका बेहतर कल दे सकें। आधारताल तालाब को बचाने का अभियान जय हो आधारताल विकास समिति व कैंट विधानसभा के विधायक अशोक रोहाणी के कुशल नेतृत्व में 7 जून से शुरू कर दिया गया है। अमृत सरोवर हमारी जो धरोहरें हैं, हमारी जो विरासत है, हमारी जो प्रकृति ने हमको जो दिया है, उसको सहेजने और संजोने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में चल रहा है। उसी कड़ी में आज आधारताल विकास समिति के एवं नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से हम सब कार्यकर्ताओं ने और आधारताल विकास समिति के सभी समिति के सदस्यों ने तय किया है कि आधारताल तालाब को हम संरक्षित करेंगे। उसके आसपास का जो कचरा है उसको स्वच्छता के लिए पूरा उसको स्वच्छ रखेंगे यहाँ पे तालाब को, और उसमें और जो घास उगाई है, जहाँ जो भी कमियां हैं, उनको नगर निगम टीम और यहाँ की समिति के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मिलकर संयुक्त प्रयासों से इसको सुंदर बनाएंगे। संभाग क्रमांक 7 आधारताल के अंतर्गत आधारताल तालाब में आज माननीय विधायक श्री ईश्वर दास रोहाणी जी द्वारा और हमारे नगर निगम के समस्त श्रमजीवी संरक्षकों द्वारा, सुपरवाइजरों के द्वारा तालाब का सघन सफाई अभियान प्रारंभ किया गया है। वैसे प्राय नगर निगम के द्वारा यहाँ प्रतिदिन साफ सफाई की जाती है, पर विस्तृत रूप से जो सफाई का बीड़ा उठाया गया है यहाँ पर गहरीकरण का, उसके शुभारम्भ आज के हो गया है। हमारे स्वास्थ्य अधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर अब इसका कार्यक्रम गहरीकरण का चालू रहेगा। साथ ही यहाँ पर स्वच्छता अभियान जो 2023 चल रहा है, उसके अंतर्गत भी हमारे सारे श्रमिक जो आप लगे हैं, हमारे सहपाठी, हमारे साथी लोग बिल्कुल सफाई अभियान में सतत प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर शाहपुरा गैस प्लांट के पास मंगलवार देर रात ट्रेन के मालगाड़ी के 2 वैगन डी रेल हो गए। वैगन में लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी भरी हुई थी। जबलपुर स्टेशन से रेल अधिकारी कर्मचारी दुर्घटना राहत ट्रेन से घटनास्थल पहुंचे। मालगाड़ी के रिवर्स होते समय दोनों वैगन पटरी से उतर गए थे। पश्चिम मध्य रेलवे मध्य प्रदेश के CPRO की ओर से बताया कि मालगाड़ी गैस फैक्ट्री के अंदर रैक को खाली करने जा रही थी। 2 बोगी पटरी से उतर गए। इससे कोई मुख्य लाइन संचालन प्रभावित नहीं हुआ।
जबलपुर में बिटौनी में एक साइडिंग है, पेट्रोलियम साइडिंग। उस प्राइवेट साइडिंग में एक घटना हुई है। पेट्रोलियम का एक रैक जो कि अनलोड होने के लिए जा रहा था साइडिंग के अंदर, मुंबई से आया था ये रिक। इसका 5वां और 6वां वैगन जो एलपीजी का था, तो एलपीजी का ये वैगन डिरेल हुआ है जब साइडिंग के अंदर जाते वक्त, और रात में इसको चेक किया गया, साइडिंग के ऑनर द्वारा भी चेक किया गया, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी या कोई लीकेज वगैरह की बात नहीं थी। तो फिटनेस का सर्टिफिकेट इशू किया गया है पेट्रोलियम जो भी साइडिंग कंपनी है उनके द्वारा देखते हुए, और इसके बाद नॉर्मल मूवमेंट रिस्टोर कर दिया गया। मेन लाइन अफेक्ट नहीं हुई है, कोई भी इसमें जान माल के खतरे की बात नहीं है, नॉर्मल ट्रेन का ऑपरेशन हो रहा है। और चूँकि पेट्रोलियम की ये साइडिंग थी और पेट्रोलियम का रिस्टोरेशन रात में नहीं होता है, इसलिए सनराइज़ के बाद ये रिस्टोरेशन चालू हुआ है और अभी भी काम चल रहा है उन वैगन को वापस पटरी में लाके, और इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। लंबे समय से जबलपुर जिले में सिंडिकेट बनाकर शराब की मनमानी कीमत वसूलने वाले ठेकेदारों पर आखिरकार जब आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं कर पाया, तो आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो EOWU ने सिंडिकेट माफिया पर कार्रवाई करने का जिम्मा उठाया। EOWU ने अपनी जांच के दौरान पाया कि 5 ठेकेदार MRP से अधिक रेट पर शराब बेच रहे हैं। लिहाजा शराब ठेकेदारों के खिलाफ EOWU ने FIR दर्ज कर मामले को भोपाल भेज दिया है। कार्रवाई ये है कि इसमें एक शिकायत EOW मुख्यालय भोपाल में की गई थी कि जबलपुर में जो ठेकेदार हैं शराब के, ये आपस में एक सिंडिकेट बना लिया, एक ग्रुप बना लिया है, और शराब के जो निर्धारित रेट हैं जो बोतल में अंकित रहते हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे कहीं अधिक दामों पर वो शराब विक्रय कर रहे हैं। इसकी जांच यहाँ जबलपुर में प्राप्त होने पर 2 दिन पहले टीम बनाकर 2 राजपत्रित गवाहों को दूसरे विभाग के लिया गया और 5 दुकानों में हम लोगों ने गोपनीय कार्रवाई की, जिसमें हम लोगों ने दुकान पे जाकर 100 पाइपर्स शराब की एक बोतल क्रय की, जिस पे कीमत 2149 रुपीज़ 2149 रुपये अंकित थी, परंतु दुकानदार ने कहा कि नहीं, ये 2280 रुपये में मिलेगी। तो हमने उसे साधारण, चूँकि गवाह भी खड़े थे, उनके सामने पूछा भाई 2280 क्यों ज़्यादा है, तो बोले नहीं सर, सिंडिकेट है तो यही रेट रहेगा, आप पूरे जबलपुर में खरीदी यही रेट पे मिलेगी आपको शराब। तो बिल्कुल कम, हमने कहा कि जो रेट छपा उस पर दे दीजिए, तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, सिंडिकेट है, हम दारू नहीं दे सकते। तो इस पे हम लोगों ने उससे वो शराब अधिक रेट पर ख़रीदी और उसको जो हमें पेमेंट सरकार से पैसा मिला था इसको ख़रीदने के लिए, उस पर हमने अपने खाते से UPI पेमेंट पे किया, वो हमने सबूत पे लिया कि हमने इनसे शराब खरीदी और उसका पेमेंट किया है। इसके बाद ऐसे ही हम लोगों ने 5 दुकानें बिलहरी से शुरू करके बिलहरी, सदर, मालवीय चौक, देन रानीताल और गढ़ा, शारदा चौक, ऐसी 5 दुकानों में हम लोगों ने ऐसी गोपनीय कार्रवाई की। सब स्थानों पर यही स्थिति थी, अधिक रेट पर शराब मिली हमें, और गवाहों के सामने हमने इनके पंचनामा बनाए हैं और दारू की बोतलों को सील किया है उनके बैच नंबर वगैरह देखकर। फिर उसके बाद हमारे जांच रिपोर्ट तैयार की, जिस पर से कल प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में 5 ठेकेदार हैं, एक आकर्ष जायसवाल जो बिलहरी दुकान वाला है, नर्मदा एसोसिएट सदर, और संदीप यादव मालवीय चौक, नरेंद्र कुमार रजक रानीताल और अमन जायसवाल ये शारदा चौक के दुकानदार हैं। इनके विरुद्ध जो है 420 धोखाधड़ी और 120 भी षड्यंत्र करने का अपराध पंजीबद्ध करके और विवेचना में लिया गया। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत गंगा सागर में रहने वाली एक 20 वर्षीय बेसबॉल महिला खिलाड़ी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती अपने माता पिता के साथ गंगा सागर में किराए के मकान में रहती थी। सूचना मिलने के बाद संजीवनी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर PM को मेडिकल कॉलेज भेजा। घटना सोमवार रात की है। सूचनाकर्ता गुंजन झारिया ने निवासी गंगानगर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि संजना वरकड़े, मृतका संजना वरकड़े ने अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है की रिपोर्ट पर मर्ग 27/23 कायम कर जांच में लिया गया। जांच दौरान पंचनामा कार्रवाई कर मृतका का PM करवाया गया और अभी मर्ग जांच जारी है। ओमती थाना अंतर्गत भारतीपुर में बड़ी मात्रा में नकली फेविक्विक के पाउच बेचे जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने नर्मदा स्टोर्स झूलेलाल मंदिर रोड पर दुकान पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में नकली फेविक्विक जब्त कर दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है। कल दिनांक को
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय ओमती संभाग को पीडीलाइट कंपनी के लीगल एडवाइज़र और जांच अधिकारी धर्मेंद्र नरवरिया द्वारा एक आवेदन पत्र, शिकायती आवेदन पत्र दिया गया था कि ओमती थाना क्षेत्र में एक दुकान में उनकी कंपनी जो पीडीलाइट फेविक्विक बनाती है, छोटा सा चिपकाने वाली केमिकल है, उसके नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन पर थाना ओमती स्टाफ द्वारा झूलेलाल मंदिर के पास में मां नर्मदा स्टोर है, यहाँ पर कंपनी के अधिकारियों के साथ में तलाशी कार्रवाई और जब्ती कार्रवाई की गई है, जिसमें दुकान के संचालक प्रदीप खोतवानी के पास से लगभग 405 नग नकली फेविक्विक के पाउच मिले हैं, जिन्हें जब्त करके हमने धारा 63 और धारा 65 कॉपीराइट एक्ट में एफआईआर दर्ज की है और जिसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।